नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर। मानसून सत्र आज से करना मौलिक भर्ती, एनएचएम नियुक्ति और मंडी एयरपोर्ट पर गरमाएगा माहौल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। शिमला विधानसभा भवन में होने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होगी। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के ये आखिरी सत्र है, इसलिए इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव लगभग तय है। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों के आधार पर सरकार को सदन के भीतर घेरना है, वहीं सरकार को भी हारारोप का मुंह तोड़ जवाब देना है। इस सत्र से पहले पुलिस भर्ती, पेपर लीक, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हो रहे खनन और कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन जैसे मसलों पर विपक्ष पहले ही गर्म है। दूसरी ओर सरकार भी चुनाव को लेकर तैयारी में और कांग्रेस के हारारोप का जवाब देने की कोशिश करेंगी। पहले ही दिन एक पूर्व सांसद पंडित सुखराम और 3 पूर्व विधायकों रूप सिंह चौहान, मस्त राम और प्रवीण शर्मा के निधन के कारण शोक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद होने वाले प्रश्नकाल में कई सवाल ऐसे लगे हैं जो सदन के भीतर टकराव का कारण बन सकते हैं। इसमें विपक्ष की ओर से कानूनमूलक भर्तियों का सवाल पूछा गया है, जबकि मकपा विधायक राकेश सिंह ने एचएम कर्मचारियों को लेकर मामला उठाया है। ये दोनों ही मामले अभी अनसुलझे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी मंडी एयरपोर्ट को लेकर सवाल पूछा है। इस प्रस्तावित एयरपोर्ट को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी जीत बता चुके हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं कि वर्तमान कार्यकाल में ये एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा। ये मानसून सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले दोनों दलों को चुनाव में उतरना है। एनपीएस कर्मियों का नुकसान नहीं होने देंगे, आरडी धीमान बोले। स्टडी कर रहे कुछ राज्यों का मॉडल। ओल्ड पेंशन को लेकर बनाई गई हाई पावर कमेटी के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि न्यू पेंशन स्कीम में किसी कर्मचारी का नुकसान ना हो। इसके लिए जिन भी विकल्पों पर काम करना पड़ेगा वो कमेटी करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री से साफ निर्देश है कि इस मामले में राज्य सरकार के स्तर पर जो भी किया जा सकता है वे सारे विकल्प उनके समक्ष रखे जाए। इसी महीने आएंगे शाह और नड्डा, केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर चर्चा। बीएल संतोष भी आएंगे हिमाचल। इसी महीने भाजपा के 3 बड़े और राष्ट्रीय नेता हिमाचल आ रहे हैं। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नाम शामिल है। तीनों के दौरे को लेकर भाजपा कोर ग्रुप में मंगलवार को लंबी चर्चा हुई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज। नई नौकरियों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आज होगा फैसला। आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। राइडर के कर्मचारियों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को राहत देने के लिए पे रिवीजन रूल्स में संशोधन का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। इस बारे में फाइल वित्त विभाग से मुख्यमंत्री कार्यालय आ गई है। हालांकि वित्त विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों ने इस फाइल पर संशोधित रूल्स पर विधि विभाग से सलाह लेने की एडवाइस भी दे रखी है। यदि ऐसा हुआ तो इस बारे में नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है। जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में अतिरिक्त कर्मचारी देने का मामला भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में जल शक्ति विभाग से आए ड्राफ्ट पर वित्त विभाग ने आपत्तियां लगाई है, लेकिन क्योंकि पिछली कैबिनेट में इसे लाने के लिए कहा गया था, इसलिए किसी फैसले की उम्मीद है। कई विभागों में नौकरियों के मामले भी कैबिनेट में जा सकते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। मुख्यमंत्री की फील्ड दौरों के दौरान की गई घोषणाओं को भी इस कैबिनेट में रखा जा सकता है, जिस पर फैसला हो पाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने यदि कोई विधेयक रखना हो तो उसका ड्राफ्ट भी इस कैबिनेट में मंजूरी के लिए आएगा। कैबिनेट की बैठक मानसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही पूरा होने के बाद विधानसभा सचिवालय में शुरू होगी। बैठक से एक दिन पहले सरकारी छुट्टी होने के बावजूद सचिवालय में कई सेक्रेटरी दफ्तर में आए हुए थे। कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों की बारी। 18 अगस्त को जेसीसी करेगी सरकार। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक करने के बाद अब जयराम सरकार पेंशनरों के साथ जेसीसी बैठक करने जा रही है। हालांकि ये कदम काफी पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब कर्मचारी और पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की पहल पर बैठक हो रही है।
जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेंशनरों के मामले सुनने के लिए खुद उपलब्ध रहेंगे। ये बैठक 18 अगस्त को शिमला में बुलाएगी और पेंशनर एसोसिएशन को भी इसमें बुलावा भेजा जाएगा। ये हुआ कि किसी एक पेंशनर एसोसिएशन को मान्यता देने के बजाय अब ये कार्य कर रहे सभी पेंशनर संघों को इसमें बुलाया जाए। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिष्टाचार भेंट की है। महासंघ नेताओं ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए उनका हिमाचल के समस्त कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद किया है। बघेल ने महासंघ नेताओं से कहा कि अगर हिमाचल में वर्तमान सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आते प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल से पुरानी पेंशन बहाली के विषय में कुछ देर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए हमने पूरी तरह से पेंशन बहाल कर दी है। यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का पैसा नहीं देती तो फिर भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। जो निष्क्रिय और जिताऊ ने उनका कटेगा टिकट, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में बनी एक राय। हिमाचल प्रदेश भाजपा में जो नेता निष्क्रिय और जिताऊ ने ये विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटेगा। राज्य भाजपा के कोर ग्रुप की मंगलवार को पीठ ऑफ शिमला में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में एक राय बनी है। इस बारे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक जाएगा। बैठक में तय हुआ कि भाजपा के मिशन रिपीट के लिए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव रण में उतारा जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, विधानसभा के मानसून सत्र में ओपीएस को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। जयराम सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र होने के चलते सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। हर विधायक अपने क्षेत्र की बात रखने के साथ चुनावी माहौल भी बनाएंगे। विधानसभा सत्र के साथ चुनावी राजनीति चरम पर पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष के अंत तक चुनाव होने हैं। विधानसभा सत्र होने से एक दिन पहले मंगलवार को शिमला में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल और मकपा विधायक राकेश सिंघा मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ओपीएस के मामले में विपक्ष सदन में और सदन के बाहर सरकार को घेरेगा। सरकार ने सत्ता में रहते हुए कर्मचारियों से धोखा किया। सरकार कर्मचारी विरोधी है। हिमाचल भाजपा को झटका, पूर्व सांसद के पुत्रवधू कांग्रेस में शामिल 56 लोगों ने एक साथ छोड़ी पार्टी। भाजपा के बिखरे नेताओं को अपने कुनबे में समेटने की कांग्रेस चाल फिर कामयाब हुई है। खेमेराम के बेकर झटक भाजपा को बड़ा झटका देने वाली कांग्रेस ने अब राजधानी से सेंधमारी कर दी है। भाजपा के दिग्गज और पुरानी नेताओं के परिवार के सदस्य छिटक कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को एक साथ 56 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व भाजपा सांसद और विधायक बालकराम कश्यप की पुत्रवधू उर्मिला कश्यप का नाम है। हिमाचल के विद्यार्थियों को मुफ्त मिलेगा तिरंगा, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तिरंगे का विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों से धनराशि नहीं लेने के सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त को पूरे प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों को झंडे उपलब्ध करवाए जाएंगे। 12 अगस्त को 9वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के सभी विद्यार्थी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। 10 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज में देशभक्ति से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां होगी। 11 से 15 अगस्त तक एनसीसी, एनएसएस और युवा क्लब के सदस्य प्रभात फेरियां निकालेंगे। नगर निगम अधिनियम में संशोधन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती। नगर निगम अधिनियम में संशोधन को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए विधानसभा की तर्ज पर चुनाव सूची बनाने को लेकर यह संशोधन किया गया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बरवाले की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर 22 अगस्त तक जवाब तलब किया है। आरोप लगाया गया कि नगर निगम अधिनियम में संशोधन संविधान में दिए गए प्रावधानों के विपरीत है। सरकार ने इस बारे में 9 मार्च 2022 को अधिसूचना जारी की थी। पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को अब 3000 रुपए मिलेगी आर्थिक सहायता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के बच्चों को अब 1000 रुपए की जगह प्रति माह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्रीय सैनिक बोर्डों ने स्कूलों में मिलने वाली आर्थिक सहायता में 2000 रुपए की वृद्धि की है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। मानव भारतीय विश्वविद्यालय की 4600 डिग्रियों का होगा सत्यापन, सरकार गठित करेगी कमेटी।
मानव भारती विद्यालय की 4,600 डिग्रियों का सत्यापन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में हिमाचल प्रदेश विद्यालय, एचपीओ, पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसर शामिल किए जाएंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार मानव भारती विद्यालय से करीब 47,500 डिग्री आवंटित हुई है। पुलिस जांच में 43,000 डिग्री फर्जी पाई जा चुकी है। शेष को वैध माना जा रहा है, लेकिन मानव भारती विद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रों का पुलिस मुख्यालय में आना जारी है। ये लोग अपनी डिग्री की सत्यता को लेकर जानना चाह रहे हैं। पुलिस एसआईटी का कहना है कि मानव भारती विद्यालय ने विद्यार्थियों को दर्जनों ऐसे कोर्स करवा दिए जिनकी विद्यालय के पास मान्यता ही नहीं थी। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने कहा है कि अनुबंध नियुक्ति यदि 99 दिनों के लिए भी की गई है तो उसे नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चंबा निवासी कैलाश चंद की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्रश्न पूछेंगे तो जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे विपक्ष। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बारे में कहा है कि ये सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए और जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका सरकार ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया है। अब सत्र में जिन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस बात करना चाह रही है उनका भी चर्चा के लिए स्वागत है। प्रश्न पूछे गए तो जवाब सुनने के लिए विपक्ष तैयार रहे। सरकार जवाब देने के लिए किसी भी तरह से आशंकित नहीं है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मानसून सत्र में 4 से 5 बैठकें होती है। वे समझते कि 4 सेटिंग कम में अगर ज्यादा सेटिंग होनी चाहिए तो इस बारे में सदन में विचार किया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 41 सड़कें और 34 पेयजल योजनाएं ठप। येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को प्रदेश में मानसून कमजोर रहा। शिमला और धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी हुई जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे। अब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से मंगलवार शाम तक प्रदेश भर में 41 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 27 बिजली ट्रांसफार्मर और 34 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। इसमें लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। वहीं 36 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने ग्राफू काजा हाईवे को बहाल कर दिया है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 360 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें जिला कांगड़ा के 35 वर्षीय व्यक्ति, मंडी में 56 वर्षीय व्यक्ति और सिरमौर में 80 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। अस्पतालों में 93 मरीज भर्ती है। ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मंगलवार को 2244 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें 360 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 938 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में अब 4,338 सक्रिय मामले हैं। विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है और अब कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगा दी गई है और जिसकी वजह से अब सैंपलिंग भी कम हो रही है और इस कारण अब आपको कुछ दिनों तक ये आंकड़े कम देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।